नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल दर्पण न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। छिप्रा में व्याप्त प्रदूषण का अध्ययन करते हुए छिप्रा में उद्गम छिप्रा मंदिर इंदौर से लेकर संगम छिप्रावड़ा आलोट रतलाम तक छिप्रा अध्ययन यात्रा करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद सदस्य एवं छिप्रा अध्ययन यात्रा संयोजक सचिन दवे ने छिप्रा को प्रदूषण से मुक्त करने एवं सतत जल प्रभावमान रहे इस उद्देश्य से अपनी रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी में लगाई याचिका, जिसमें 28 पक्षकार बनाए गए। 2022 विक्रम विश्वविद्यालय के रिसर्च छात्रों को साथ लेकर छिप्रा के उद्गम से संगम 280 किलोमीटर तक छिप्रा अध्ययन यात्रा का आधार पर याचिका लगाई। इस याचिका में छिप्रा में घंटों के जल के सैंपल लिए गए, जिससे अधिकांश घाट के सैंपल डी कैटेगरी के आए हैं, अर्थात छिप्रा का जल पीने योग्य नहीं है, साफ सफाई हेतु ही उपयोग किया जा सकता है। इस याचिका में छिप्रा में मिलने वाले केडी पैलेस के नाले से लाल रंग का पानी निकल रहा है, जो केडी पैलेस उज्जैन लेकर महिपुर तहसील के अंतिम गांव तक जा रहा है। इस पानी का उपयोग 70 किलोमीटर के क्षेत्र में 250 गांव से खेती की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, जिससे गांव में बीमारियां पनप रही हैं, हाथ पैरों में दर्द रहता है, फसलें जल रही, आलू प्याज गेहूं है। विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद सदस्य सर, आपने एक प्रेस वार्ता आयोजित की आपने सर, उसके क्या उद्देश्य सर? मूल रूप से देश के अंदर जिस प्रकार से नदियों की स्थिति होती जा रही है, नदी प्रदूषित होती जा रही है, तो आने वाले समय में स्थिति बड़ी भयानक होने वाली है। इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए हमने शिप्रा को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से माँ शिप्रा अध्ययन यात्रा उद्गम से लेकर शिप्रा के संगम तक की ये यात्रा 300 किलोमीटर की यात्रा थी। वो लगभग 4 जिलों में ये यात्रा हुई है और विक्रम विश्वविद्यालय के जो रिसर्च के विद्यार्थी हैं उन सब विद्यार्थियों को लेकर इस प्रकार की यात्रा की है। सर, यात्रा के बीच में कई अड़चनें भी आई होंगी आपके पास, उसमें ऐसा कोई खास बिंदु जिससे आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा हो? वास्तव में देखा हमने शिप्रा जब उद्गम से लेके हम चले तो 7 किलोमीटर तक तो शिप्रा ही नज़र नहीं आई। वहाँ पर खेत बन गए हैं, मतलब 7 किलोमीटर तक शिप्रा है ही नहीं, शिप्रा का अस्तित्व ही संकट में आ गया। 7 किलोमीटर के बाद हमको थोड़ा सा पानी दिखता है और एक स्वरूप शिप्रा का दिखता है, किंतु पानी का स्तर बड़ा कम रहता है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे जब उज्जैन का एक एंडिंग पॉइंट है केडी पैलेस, वहाँ पर कान का पोल्यूटेड पानी और देवास से जो आई इंडस्ट्री का पानी जब देखते हैं तो पानी का रंग लाल कलर का दिखता है और उस लाल कलर के कारण लगभग वहाँ से लेके महिपुर 70 किलोमीटर तक वो पानी बह रहा है और सारा कृषक वर्ग उसी पानी को लेकर सिंचाई कर रहा है। तो उस पूरे एरिया में 250 गांव आ रहे हैं और 250 गांव के मनुष्य और जानवर पीड़ित है। फसलें जल रही है, आलू की फसल, लहसुन की फसल, अनाज, ये सब जल रही है और उस पानी पीने से बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। ये बड़ी स्थिति, विचित्र प्रकार की स्थिति है। इसलिए इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट के आधार पर इस शिप्रा शुद्धिकरण का काम शुरू किया है। जैसे कि आपने कहा कि 7 किलोमीटर तक शिप्रा नजर नहीं आ रही है जी, इसका मेन वजह आप किसको मानते हैं? मतलब गवर्नमेंट को मानते हैं या वहाँ जब जनता उसको मानते हैं या किसी अनदेखी किसी संस्थान को मानते हैं जिम्मेदार इसके लिए? एक पक्ष कभी भी जिम्मेदार नहीं रहता है। इसके लिए वहाँ की जनता भी जिम्मेदार है, वहाँ का प्रशासन भी जिम्मेदार है कि जब जनता ने कवर कर ली जगह तो वहाँ के प्रशासन को सजग होकर उस विषय को रोकना था, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। सभी पक्ष जिम्मेदार हैं इसके लिए। इस मुद्दे पर आपकी शासन प्रशासन की कोई बात नहीं? अभी हमने एक जो शिप्रा के प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट जो बनाई है, उस रिपोर्ट को एनजीटी में पिटीशन की है। माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए जनवरी में हमने ये पिटीशन लगाई थी और 2-3 सुनवाई होने के बाद अप्रैल के अंदर एक नोडल एजेंसी शिप्रा के प्रदूषण मुक्त करने के लिए बनाई है। इस नोडल एजेंसी के चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को बनाया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के हैं। ऐसे 2 लोगों को नोडल के रूप में एनजीटी ने बनाया है। आपने हमारे सवालों का साफ जवाब न देकर गोलमोल जवाब दिया, इसको क्या कारण मानते हैं? क्या मतलब आप किसी प्रशासन में डरते हैं या अपनी आवाज़ शासन तक डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस आवाज़ को उठाता ही नहीं मैं, और न सिर्फ उठाया, मैं न्यायालय तक भी गया उस विषय को लेके। अभी उसमें नोडल एजेंसी बनाई है, 28 पक्षकार बनाए हैं
तो सारे नगर निगम कलेक्टर्स सब लोगों को इसमें सम्मिलित किया है। ये जो आपने उठाई है आवाज़ मिली आपको कि इसको देखना है, एक्चुअली इसके पहले माँ नर्मदा अध्ययन यात्रा की थी मैंने 2013 में, नर्मदा के उद्गम से लेके नर्मदा के संगम तक, वो 2200 किलोमीटर पूरा यात्रा पोल्यूशन की स्टडी करके ही ली थी। और उस समय में 2013 में एक बार होशंगाबाद के घाट में गया था, तो घाट पे जब मैं खड़ा था शाम के समय, तो वहाँ पर स्त्रियाँ नर्मदा जी की पूजा कर रही थी, और पूजा करने के बाद एक सेठानी घाट पे नाला आता है सीवेज, तो वो पूरा पानी का रंग मैंने देखा काला हो गया था जैसे ही सीवेज आया। और पूजा करने के बाद उन्हीं माता बहनों ने जल का आचमन ले लिया। तो कितनी अगाध श्रद्धा है माँ के प्रति, किंतु श्रद्धा के साथ विवेक के जागरण की भी आवश्यकता है। इसीलिए उसी विषय को पे नर्मदा अध्ययन यात्रा की, जिसमें एनजीटी में 5 साल केस चलाया और काफ़ी रिजल्ट उसमें मिले। अभी उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसीलिए हमारा भी उत्साह बढ़ा है कि हम चूँकि ऐसा ही प्रयोग शिप्रा के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, और शिप्रा को फोकस करते हुए अभी इस विषय पे काम शुरू एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं सर। लोगों में जागृति लाने के लिए आपकी क्या कोशिश करेंगे, कैसा प्रयास करेंगे आप? तो इसीलिए हम इस यात्रा में विश्वविद्यालय को जोड़ते हैं, यूथ को जोड़ते हैं, ताकि यूथ का फोकस इन सब विषयों के प्रति बने। मैं कार्य परिषद सदस्य भी हूँ विक्रम विश्वविद्यालय में। अभी एक इनिशिएटिव भी लिया है कि शिप्रा पर्यावरण के क्षेत्र में जो विशेष काम करेगा उसको शिप्रा के नाम से पर्यावरण क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। ऐसे ही विश्वविद्यालय को कनेक्ट किया है, और आने वाले समय में जैसे जैसे एनजीटी के भी डायरेक्शन आएंगे उस प्रकार से भी काम होगा। दूसरा, हम घाटों की सफाई, वृक्षारोपण और प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए भी जन जागरण करके एक अच्छा एक प्रयास करने का कोशिश करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें कैपिटल दर्पण न्यूज़ के साथ। नमस्कार।